नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कंपनी के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी पढ़ ली है। अब ये अध्याय अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। आज मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। पार्षद सीमा नियम के प्रारूप और पार्षद अंतर नियम के प्रारूप, इन दोनों के प्रारूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पार्षद सीमा नियम का प्रारूप। पार्षद सीमा नियम का प्रारूप, इसमें कुल 5 तरह के प्रारूप है। कंपनी जिस प्रकार की है उसी के अनुसार वो प्रारूप को काम में लेती है। अब कंपनी कौन कौन से प्रारूप है, कौन कौन से प्रारूप किस प्रकार की कंपनी के लिए काम आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप जानकारी देख लेना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा का मतलब सेक्शन, एक नियम नंबर, धारा 4 की उपधारा 6 के अनुसार पार्षद सीमा नियम के प्रारूप अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 में दिए गए हैं। प्रत्येक कंपनी को अपने ऊपर लागू होने वाले प्रारूप, यानी कंपनी को कौन सा प्रारूप लागू होता है, लागू होने वाले प्रारूप को चुनकर सीमा नियम तैयार करती है। सीमा नियम तैयार करती है। कौन सा प्रारूप किस प्रकार की कंपनी के लागू होगा, वो प्रारूप चुनकर वो सीमा नियम तैयार करेगी। अब कौन कौन से प्रारूप है? प्रारूप नंबर 1, यानी अंशों के द्वारा सीमित कंपनी की दशा में, अंशों के द्वारा सीमित कंपनी, अंशों के द्वारा सीमित कंपनी यदि है तो वो तालिका ए वाला प्रारूप काम में लेगी। यदि कोई कंपनी अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है, उसमें तालिका ए में जो प्रारूप दिया गया है वो प्रारूप काम में लेगी। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, तालिका बी वाला जो प्रारूप है, तालिका बी वाला जो प्रारूप है वो कौन सी कंपनी के लिए है? गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी के लिए। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, तालिका बी। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, तालिका सी।
तालिका सी का प्रारूप वो कहाँ मिलेगी? तालिका सी वाला प्रारूप कौन सी कंपनी के लिए है? गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी के लिए। चौथा प्रारूप आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, जिसमें अंश पूंजी नहीं हो। तालिका डी। तालिका डी पार्षद सीमा नियम की है और किस प्रकार की कंपनी के लिए? असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो। अब तालिका डी के बाद में ई तालिका आती है। असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, जिसमें अंश पूंजी हो। तालिका ई। ये 5 प्रकार की तालिकाएं हैं। अलग अलग प्रकार की कंपनियों के लिए ये पांचों जो तालिकाएं हैं, ए से लेकर ई तक, वो पार्षद सीमा नियम के प्रारूप की तालिकाएं हैं। ये अनुसूची 1 में दी गई है। धारा 4 की उपधारा 6 में अनुसूची 1 है। उस अनुसूची 1 में ये पांचों प्रकार की तालिकाएं हैं और किस प्रकार की कंपनी के लिए कौन सी तालिका उपयुक्त है, उस तालिका का चुनाव करके ये कंपनी अपना सीमा नियम तैयार करती है। तो इसको अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लें। पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम का प्रारूप आप पढ़ेंगे। पार्षद अंतर नियम का प्रारूप किस प्रकार की कौन सी कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम का प्रारूप काम आता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 उपधारा 6 के अनुसार अनुसूची 1 में अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं। अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं धारा 5 की उपधारा 6 की अनुसूची 1 में। अब कौन सी कंपनी के लिए कौन सा अंतर नियम लागू होता है, उसके अनुसार प्रारूप को चुनकर कंपनी अंतर नियम बनाती है। कंपनी अपने ऊपर लागू होने वाले प्रारूप को चुनकर अंतर नियम तैयार करती है। अपने ऊपर किस प्रकार का प्रारूप लागू होता है, उसके अनुसार कंपनी प्रारूप को चुनेगी और उसके बाद में उस प्रारूप के अनुसार अंतर नियम का निर्माण करेगी। अंतर नियमों के प्रारूप इस प्रकार से हैं।
अंतर नियमों के प्रारूप इस प्रकार से हैं। कंपनी के अनुसार अंतर नियमों के प्रारूप होते हैं। पहला आता है अंशों के द्वारा सीमित कंपनी के लिए। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए तालिका F ई तक की जो तालिका थी ABCDE तक सीमा नियम की थी। तालिका F से अंतर नियम की तालिकाएं अंतर नियम के प्रारूप शुरू होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, तालिका जी अंतर नियम की है और वो गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है उसके लिए है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है उसके लिए तालिका H। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो गारंटी के द्वारा सीमित है और उसमें अंश पूंजी नहीं है तो तालिका H का अंतर नियम चुनकर तैयार करेगी। देखो 5 प्रारूप तो सीमा नियम के हैं और 5 ही प्रारूप अंतर नियम के हैं। अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, पूंजी है तालिका I। अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, तालिका I का प्रारूप वो काम में लेगी। अंतिम आती है असीमित कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है, तालिका J। तालिका J अंतर नियम की तालिका है और वो कंपनी कौन सी होगी? वो असीमित कंपनी होगी जिसमें अंश पूंजी नहीं होगी। वो तालिका J काम में लेगी और अंतर नियम बनाएगी। तो इस तरह ये अंतर नियम और सीमा नियम के प्रारूप है। 4 प्रारूप जो पहले पढ़े ABCDE अलग अलग प्रकार की कंपनियों के, वो सीमा नियम के प्रारूप है। FGHIJ के जो प्रारूप है वो अंतर नियमों के प्रारूप है और विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए अलग अलग है। तो बच्चों आप घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन सभी को आप अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।